एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सर्वन सेवन चैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है और साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि अभी की आपकी जो भी करेंट सिचुएशन है, वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, कौन से एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती हैं, आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस मिलती है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पे आप लोग के सामने मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड दी सन एंड इसके साथ है यहाँ पे ये लेब्राडोराइट का स्टोन। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे दी मून एंड इसके साथ है यहाँ पे ये मून स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लेब्राडोराइट का स्टोन और साथ में सन का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है और साथ में अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव वाइब्स आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि किसी तरीके से आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। कुछ टावर मोमेंट्स आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने आपको पूरा अंदर से हिला दिया, जिन्होंने आपके बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है और किसी चीज़ की खोज में हो, कुछ ढूंढ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील आ रहा है। सो देखते हैं अभी चेहरों से ऑप्शन फर्स्ट की क्या हुआ है, क्या है आपकी लाइफ की स्टोरी और प्लस क्या आपको करने की ज़रूरत है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग वीकली जॉडियक देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, वहाँ पे मैं सारे वीकली जॉडियक्स जो रीडिंग है वो लेकर आ रही हूँ और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। जजमेंट, ओके, एंड यहाँ पे कार्ड्स भी इस तरीके से आप लोग के मुझे शो हो रहे थे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, किसी तरीके के बिट्रेयल से आप लोग निकल रहे हो, किसी तरीके के धोखे से आप लोग निकल रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। या फिर से ऐसे कहूँ कि किसी ने आपको एक्सपेक्टेशंस दी थी, किसी ने आपको जैसे कहा था कि आपका ये काम जो है ऐसे ऐसे मैं करवा दूंगा या करवा दूंगी, लेकिन वो जैसे अपने कहने से मुकर गए लोग, कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे हो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान कोई रास्ता दिखाओ, कुछ बताओ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकूं या जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उसको वापस से सही कर सकूं। आप एक्शन लेने को तैयार हो, आप काम करने को तैयार हो, लेकिन आप ईश्वर से, भगवान से यही प्रेयर्स कर रहे हो कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आपको पाथ शो किया जाए कि किस रास्ते पे आपको चलना है। देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन, ये कार्ड पहले भी मुझे दिख रहा था। टेम्परेंस, सारे ही मेजर अरकानास यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब क्या चल रहा है। मेजर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं वो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस को बताते हैं, मेजर इम्पैक्ट को बताते हैं। बहुत बड़ी साइकिल से गुजर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग फिलहाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहानी ये है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड एस ऑफ कप्स, ये खुद ही आया है। ओके,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोग के लिए कि आपके जीवन की कहानी क्या है। आप लोग बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। बचपन से ही, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ ना अच्छे मार्क्स लाना या टॉप करना, देखो टॉप करना मैटर नहीं करता है, बट आपका दिमाग बहुत तेज होगा, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते होंगे, आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे। और बचपन से ही आपके साथ एक पैटर्न रहा होगा कि लोग आपसे जेलस बहुत करते होंगे, चाहे जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए या आपके आसपास के लोग हो गए, आपसे कंपटीशन वाली एनर्जीज बचपन से ही रहती होंगी बहुत ज़्यादा। जैसे अपनी कंपटीशन अपनी इनिशियल लाइफ से ही फेस किया होगा हर चीज़ में, खुद को प्रूव करना, अपनी जगह को फिक्स करना, ऐसा सा आपके साथ रहा होगा। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे कि मुझे मेरे परिवार के लिए ऐसे करना है। आप लोग के अपने लिए ड्रीम्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के अपने परिवार को लेके ड्रीम्स है कि अपने परिवार के लिए मुझे ऐसे करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को ऐसे प्रोवाइड करना है, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो फैमिली की, लेकिन आपको ऐसा है कि मैं उससे एक अलग ही लेवल पे सिचुएशन को लेके जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में एक अलग ही स्टेबिलिटी को लेके जाऊँ। दूसरों के दुख देख के आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फ़र्क पड़ता होगा, यानी कि आप किसी पर्सन को अगर रोता देखोगे ना, आपको दुख होगा लिटरली। अगर आप किसी इंसान को, या फिर इंसान की ही बात नहीं करूँ, अगर मैं आप किसी जीव को भी किसी एनिमल को, किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी लिविंग थिंग को अगर आप दुख में देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल को वो आपके हर्ट चक्र पे वो चीज़ इफेक्ट करती है। ऑप्शन फर्स्ट ये मैं देख रही हूँ, और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई इस पर्सन का जो दुख है वो दूर हो जाए। आपको आपके आसपास के सारे लोग हंसते खेलते से पसंद हैं, ये सब लोग हंसते खेलते से रहें, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें, शांति बनी रहे। हाँ, लेकिन जब भी कोई और पेन में होता है, कोई और तकलीफ में होता है, इनडायरेक्टली आप उसकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हो, और आपको भी नहीं पता चलता है, आपके मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि मैं क्यों इफेक्ट हो रहा हूँ। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ या बेवजह परेशान हो रहा हूँ, इन चीज़ों पे मुझे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बट मैं उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो, अगर आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीज़ें आपको बार बार इफेक्ट करती हैं, बार बार परेशान करती हैं, अगर उन चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए और केवल आपसे ये कह दिया जाए कि तुम जाओ और अपने गोल पे फोकस करो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस चीज़ को, अपने इस पार्ट को, देखो सेंसिटिव होना गलत नहीं है, मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे भी चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट करती हैं, एंड इसकी वजह से मेरी बहुत एनर्जीज कंज्यूम हो जाती हैं। इवन से कुछ लोग यहाँ पे जब रो रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हैं ना, मैं वो रीड करती हूँ लिटरली, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, जो भी इस चैनल पे आ रहे हैं, जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं, वो सभी लोग। एंड ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपकी लाइफ स्टोरी की बात करूं, तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको, आप जो चीज़ें चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो, आपका जो ड्रीम है वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हो, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में जैसे आप अबव हुए, आप राइज हुए, एंड फिर जैसे कुछ होगा आप डाउन आ जाओगे, है ना। फिर से आप खड़े होंगे, फिर से आप राइज करोगे खुद को, आप फिर से डाउन आ जाओगे, और ये रिपीटेड पैटर्न आपके साथ चलता रहता है। फिलहाल से जैसे मैंने कहा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो लोग आपकी इस सेंसिटिविटी का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। लोग शायद आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिर कुछ भी करके आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। आपको पता होता है अंदर से कि ये पर्सन जो है, ये मेरा यूज कर रहा है ना, ये मुझे परेशान, बस इसको अपना काम निकलवाना है। लाइक आपको ये चीजें पता होती हैं, लेकिन आपका वो दिल ऐसा है, वो इतना बड़ा है कि आप खुद को रोक नहीं पाता। वो बाउंड्रीज जो है वो बनाते तो हो, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, है ना। और इन्हीं चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता होगा समटाइम्स, है ना, और आपका लॉस भी हो जाता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अभी मैं देखूंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है। यहाँ पे अभी जस्ट मैं आपकी लाइफ की स्टोरी को बता रही हूँ, सो दैट आप अपनी लाइफ को, अपने आप को अच्छे तरीके से समझ सकें कि आपको कहाँ वर्क करना है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
ठीक है, ये है अर्थ एलिमेंट और ये है फायर एलिमेंट। ठीक है, अभी बात करूं, पैशन बहुत है आपके अंदर, ठीक है, बिकॉज पैशन बहुत है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट कर देती हैं आपको समटाइम्स। आप यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, आप एक चीज पे फिक्स नहीं रह पाते हो। आपने अपनी लाइफ में खुद से आप प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद फॉर एग्जांपल मैं डेली वर्कआउट करूंगा, लेकिन आप उस चीज पे कंटिन्यूस कर नहीं पाओगे काम, कुछ ना कुछ ऐसा होगा या कुछ भी ऐसा होगा कि वो रूटीन आपका नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपसे एक तो ये चीज कही जा रही है कि आपको अपनी किसी भी चीज का रूटीन बनाने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ना है तो आप 5 घंटे पढ़ें। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि दिन में मुझे 5 घंटे काम करना है तो आप 5 घंटे काम करें। तो हर चीज का आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन में होना, किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे आपको कितना हर चीज को आप बैलेंस करना पड़ता है। आई नो कभी कभी ये 24 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं बिकॉज काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन समहाउ यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल से यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी यहाँ पे आपके साथ हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा सा कि मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया है ना, कुछ ऐसा सा यहाँ पे है। और इसकी वजह से आपके आप फ्रस्ट्रेट इरिटेट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और डेस्परेट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए। हाँ, आप डेस्परेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो काम करने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, वो है पेशेंस के साथ, पेशेंस, ठीक है, और दूसरा पीस। इन दो चीजों के साथ आपको काम करने की जरूरत है। आप चाहो तो इनको एज ए कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, पेशेंस एंड पीस, पेशेंस एंड पीस। इसके साथ आप इसको देखो चैंट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एफर्मेशंस बना के भी अपने लिए यूज कर सकते हो। लास्ट से लास्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप बोलते हो हर वीडियो में खुद को हील करो हील करो, लेकिन आप नहीं बताते हो कि हील कैसे करना है। देखो, जब मर्ज अलग अलग है ना, तो कोई एक हीलिंग का मेथड ऐसा नहीं होगा जो हर किसी के लिए काम करेगा। सबका अपना कर्मा है, सबकी अपनी सफरिंग है ना। तो हीलिंग का कोई एक ऐसा मोड नहीं है जो मैं आपको ऐसे बोल दूं सबके लिए कि लो आप इस वे को कर लो और आप हील हो जाओगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बना दूं। प्लीज अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो बिसाइड टैरो रीडिंग। तो ठीक है, चलिए अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, फ्री अफेयर। अभी देखो, आप लोग कहोगे कि मैं यही कहती हूँ, लेकिन ये हीलिंग का ही मैसेज दे रहा है, ये रेस्ट का मैसेज दे रहा है। ये कह रहा है अपने आप से प्यार करो, अपनी इंजर्ड हर्ट को, आपका जो जख्मी दिल है ना बेसिकली, उसको हील करो यहाँ पे। और क्वीन ऑफ एयर की एनर्जीज में यहाँ पे आपको टैप इन करने की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या आपके लिए गाइडेंस। एस ऑफ वाटर और एस ऑफ कप्स, वाओ, दोनों साथ में ही आए हैं, ये दोनों एक ही कार्ड हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड लास्ट 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 फोर ऑफ अर्थ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपसे ये कही जा रही है, खुद को हील करो। दूसरी चीज, इमोशनल होना गलत बात नहीं है, सेंसिटिव होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को साइड में रख दो, ठीक है ना, और जस्ट एक इमोशनल होना गलत बात नहीं है, लेकिन इमोशनल फूल होना गलत बात है। समटाइम्स आपको इस चीज में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि सामने वाला पर्सन सही नहीं है, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। कोई और आपकी लाइफ में नहीं आएगा ऑप्शन फर्स्ट आपको हर बार गाइड करने, आपको हर बार बताने कि आप ये करो या फिर आप ऐसे करो। आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत माइंड है, लेकिन
आपके इमोशंस के आगे आप अपने दिमाग की सुनते ही नहीं हो। दिल और दिमाग भगवान ने, कुदरत ने हमें दोनों ही दिए हैं और हमें दोनों का ही यूज करना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो फिर अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी ऐसी है कि इसको जवाब देना आता है जो लोग इसके साथ गलत कर रहे होते हैं, इससे अपने लिए स्टैंड लेना आता है। ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपनी लाइफ में बिल्ड किया है अपने दम पे, इसने अपनी जिंदगी को बनाया है। ये एक इंडिपेंडेंट लेडी है। जो लोग इसके साथ गलत करते हैं ना, इसे मुंह तोड़ जवाब देना उनका आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो इसने अपनी लाइफ में उस चीज को क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि इसे वो एनर्जी इसे गॉड गिफ्ट में मिल गया है कि जाओ तुम इस तरीके से करो। नो, इसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि जब तक आप अपनी सिचुएशन के मोहताज रहोगे, ठीक है, कि बार बार रिपीटेड आपके साथ चीज हो रही है, लोग बार बार आपका फायदा उठा रहे हैं, तो फिर ऑप्शन 2, आई एम सॉरी टू से, बट फिर आप इमोशनल फूल हो। तो यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से एक तगड़ा, एक करारा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। ये ऑप्शन फर्स्ट कि एस ऑफ वाटर की एनर्जी है ऐसी है कि यहाँ पे है अनकंडीशनल लव, यहाँ पे है अनकंडीशनल प्यार, यहाँ पे एक नई शुरुआत, यहाँ पे है लोगों पे भरोसा करना। लेकिन मैं किस तरीके से समझाऊं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को कि खुद को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो और खुद को बोलो आई एम इमोशनली, प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड। ठीक है, आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन। ये एफर्मेशन खुद को बार बार दो, बार बार रिपीट करो। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि उन एनर्जी से बाहर निकलो। अगेन वही कहूंगी कि खुद को हील करो, बिकॉज यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी। समटाइम्स ऑप्शन फर्स्ट आप खुद को वीक समझने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हो, आप कमजोर हो, लेकिन यहाँ पे है लॉइन, एंड इस लेडी ने इस लॉइन को भी अपने एक तरीके से बोलो तो कंट्रोल में कर लिया है। आपसे ज्यादा अगर आप खुद को समझ गए, आपसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई नहीं होगा। अगर आप अपने गुण को पहचान गए, अगर आप खुद को पहचान गए, तो अपने ऊपर यहाँ पे काम करना है। थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी, मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है कि अपने रेसिस्टेंट से बाहर निकलो। कुछ रेसिस्टेंट आपने क्रिएट कर लिए हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, कुछ बिलीव्स आपने क्रिएट कर लिए हैं, और ये जो समय है वो है उन बिलीव से बाहर निकलने का और सोच के परे, आई डोंट नो, मुझे सोच के परे ये वर्ड सुनाई दे रहा है कि अपनी सोच के भी परे जाके कुछ करने का। और शायद इसकी जो इंस्पिरेशन है आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिले, आपके सपनों के थ्रू मिले, या फिर से आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर। आने वाले 1 से 2 हफ्ते में या तो आपका कोई एक ऐसा विजन आएगा, या आपको कोई एक ऐसा ड्रीम आएगा, या फिर आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी इनर कॉल के थ्रू आपको एक फ्रेज सुनाई देगा कि तुमने ऐसा करना है। और वही आपकी सोल की वॉइस होगी ऑप्शन फर्स्ट। एंड प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज को लेके, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर मुझे यही मैसेज मिला है, ठीक है। उस चीज को थोड़ा सा फोकस करिएगा कि वो मैसेज क्या है, और आपकी रियलिटी वही होगी। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो भाई मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। अभी देखो कुछ लोग पूछेंगे मेडिटेशन कैसे करना है। देखो, ढूंढनी पड़ती हैं चीजें। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन के भी इतने सारे मेथड्स हैं, इतने सारे तरीके हैं, है ना। एक तरीका मैंने भी यूट्यूब पे डाल रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट हर वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक होता ही है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। या फिर से ढूंढो कि आपके लिए कौन सा वे जो है वो अप्रोप्रिएट है, आपके लिए कौन सा तरीका सही है, बिकॉज सबके लिए एक तरीका काम नहीं करेगा। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। और दूसरा, विश्वास करो। अगर आप डाउट करोगे मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत करो, वही ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। डिवाइन से इसीलिए तो कहा जाता है कि कनेक्ट रहो। ए पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सनल इशू है जिसका कि सॉर्ट होने वाला है भाई, कोई पर्सनल इशू है जो कि सॉर्ट होने वाला है। यहाँ पे कैंसर है, पाइसेस है, और दोनों ही वाटर साइन की जॉडियक है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है भाई, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करो। उसके बाद विन विन आउटकम इज फोरकास्ट।
कोई किसी तरीके की वेट। ओके, सो वो जलने लग गया था पूरा वैक्स उस कैंडल में। सो यहाँ पे है ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी कि कह रहा है कि जीत आपकी होगी। अपने ऊपर भरोसा रखो और दूसरा अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करो हर तरीके से, ठीक है। उसके बाद जीत आपकी होगी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ओके, एक और कार्ड देखते हैं, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। The end of a tough cycle approaches, and I think यही सुनने की आपको नीड थी जो पूरी रीडिंग के लास्ट में कार्ड आया है। The end of a tough cycle approaches, एक बहुत ही जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चलती आ रही थी उसका एंड होने जा रहा है और एक न्यू साइकिल यहाँ से बिगिन होगी। बिकॉज एंडिंग अपने साथ एक प्रॉमिस लेके आती है हमेशा एक न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रीडिंग थी आप लोगों के लिए। बस जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उनको फॉलो करिएगा। ओके, सो आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपके रिव्यूज़ हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन पास, तो अगर आप लोगों ने ये मून और साथ में ये मून स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जीवन की कहानी क्या है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है और साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, the lovers, okay, ace of wands, 2 of swords, ठीक है, 7 of cups। आप लोग आपकी लाइफ में जो दूसरे लोग हैं बहुत ही अहमियत देते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हो आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स को, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मैं आपको देख रही हूँ कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के, हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोग टाइम भी स्पेंड करते हो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल। ऑप्शन 2, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स के नीचे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है भाई। लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, ठीक है। जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे, वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे, या फिर ऐसे कहूँ कि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। एंड लव मैरिज के भी मुझे यहाँ पे चांसेस, ओके, सो मुझे यहाँ पे मैं कह रही थी कि लव मैरिज के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फट ऑफ द डेक है यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, वेरी नाइस। आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो है अबंडेंस भाई, वो है खुशियाँ, कि खुशियाँ बहुत मिलेंगी, अबंडेंस बहुत मिलेगी। इट जस्ट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हो, आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, भगवान जी ने, ईश्वर ने आपको जो गिफ्ट्स दिए हैं, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनको अप्रिशिएट करने के बजाय जो आपके पास नहीं है आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो, है ना। तो यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचें। साथ में मुझे एक चीज़ बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में बना रहता है, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। ये दोनों चीज़ें ये बता रही हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बना रहता है। खुशियाँ तो हैं लेकिन एट द सेम टाइम कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आप डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हो, या फिर अपनी लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। यहाँ पे जस्ट आपको आपके डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दे सकते हो, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है।
मैं अपनी ज़िंदगी में सही फैसले लेता हूँ, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। इस तरीके से आप एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो और इनको डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई अबंडेंस बहुत है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है थोड़ी सी लेट आपको स्टेबिलिटी मिले आपकी लाइफ में, या फिर से मैं ऐसे कहूँ जिस पोजीशन पे आप अचीव करना चाहते हो, जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो, आपको काफ़ी सारा हार्ड वर्क के बाद, मेहनत के बाद आपको वो पोजीशन मिले, वो वो पोजीशन कह लीजिए, पावर कह लीजिए, वो आपकी कोई मनपसंद जॉब है, कोई मनपसंद आपका प्रोफेशन है, वहां पे सक्सेस कह लीजिए, थोड़ी सी लेट मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। आपको मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। ऑप्शन 2, अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो ये दिमाग, आपका जो मन है ना, आपको उलझा के रखेगा हमेशा, और कुछ ना कुछ अपनी कहानियां जो है वो अपने ही मन में बुनता रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से ये चीज़ कही जा रही है कि मेडिटेशन आप ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में आप एक ही तरीके से सक्सेस को अचीव कर सकते हो। देखो, आपके लिए अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो जो बाहरी दुनिया की सक्सेस है, नेम, फेम, पैसा, प्यार, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आई थिंक रियल सक्सेस वो है जब एक पर्सन जो है वो सेटिस्फाई है, चाहे उसकी मंथली इनकम कितनी हो, चाहे उसकी लाइफ में कितना भी हो, वो सेटिस्फाई है, वो माइंडफुल है, उसकी ज़िंदगी में पीस है। तो आई थिंक मेरे लिए खुशियाँ, सेटिस्फेक्शन वो है, सक्सेस वो है। तो अगर आप वो चाहते हो तो यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस आपने करनी ही पड़ेगी। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इन 2 चीज़ों में आपको किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। अदरवाइज से आपका जो कहते हैं ना माइंड, बॉडी और सोल का जो बैलेंस होता है वो बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कौन सा मेडिटेशन करना है भाई? कोई भी मेडिटेशन कर लो, कोई भी बेसिक मेडिटेशन कर लो, ओम का उच्चारण के साथ मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग मेडिटेशन कर लो, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप कर लो, लेकिन करो ज़रूर। मेडिटेशन या फिर मंत्र चैंटिंग हो गया, इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट आप अपने अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहें। ऑप्शन 2, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सक्सेस मिलेगी। अब देखो, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रगल हर किसी की ज़िंदगी में होती है, बट आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि 4 मोमेंट हो। आप समझ रहे हो? इट जस्ट कि आप अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आपने एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, जॉब लग गई, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ऐसा क्या था जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी या कर रहा था। वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो वो सुकून आपको तब मिलेगा जब आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे, और जब आप इस सब के बाद, जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे। यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, और ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी की साइड मुझे कनेक्ट कर रहा है। कार्ड की ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे मैसेज दे रहा है कि आपको अपनी एक, नो मैटर आप किस स्टेज में हो, आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अपने अंदर की मदर के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस मदर नेचर के साथ, इस अर्थ के साथ आपको कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। पूरी प्रकृति के साथ आपको अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आप आप देखना, मुझे बताना कि अगर आप लोग कभी ऐसे पहाड़ों की साइड, हिल एरियाज पे, या फिर जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, जब आप ऐसी जगह जाते होंगे आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अंदर का जो मिसिंग पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मिल गया। आप जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे, प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, उतने ही आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करोगे। ऑप्शन 2। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे, वैसे तो मैंने आपको आपकी लाइफ की स्टोरी बता दी है। ऑप्शन 2 सब कुछ आपको मैं बताऊँ तो खुशियाँ मिलेंगी। ऑप्शन 2 इस बर्थ में, इस जन्म में, ये जो जन्म आपने लिया है ना, बेसिकली बात करूँ तो शायद इससे पहले के जो आपके बर्थ होंगे उनमें आपने काफ़ी ज़्यादा तकलीफें सही होंगी, लेकिन ये वाला जो बर्थ है, हो सकता है इनिशियल स्टेज में आप थोड़े से तकलीफ आपको मिले, लेकिन आपका जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी है कि आपको सारे सुख भी भोगने हैं भाई एट द सेम टाइम। चाहे उसे हम बोल लें रोमांस बोल लें, चाहे हम उसे इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस बोल लें, कुछ भी, घूमना फिरना बोल लें, वो सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप अपने इस बर्थ में एंजॉय करोगे। जस्ट मदर नेचर के साथ आपको कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2
बहुत केयरिंग हो आप लोग, ऑप्शन 2 बहुत केयरिंग हो, ऑप्शन 2। 6 ऑफ फायर, ठीक है, किंग ऑफ फायर, ठीक है, क्वीन ऑफ एयर। भाई आप जिसके साथ भी रिश्ते में होंगे आप डोमिनेट करोगे रिलेशनशिप को। ओके ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से एक चीज कही जा रही है, वो मैसेज ये है, जाग जाओ, जाग जाओ। अब ये इन जाग जाओ किस टर्म्स में है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअल बहुत हो, आप ईश्वर को बहुत मानते हो, आप डिवाइन को बहुत मानते हो, लेकिन आप जैसे कुछ कर नहीं रहे हो। आपका बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा ध्यान इस टाइम पे मटेरियल चीजों की साइड हो गया है, मटेरियल किस तरीके से बोलूं, प्लेजर की साइड हो गया है। आपको अपना जो फोकस है, अपना वो फोकस आपको बैलेंस रखने की जरूरत है, अपने कर्मास को अच्छा रखने की जरूरत है। अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो आपको बांटने की भी जरूरत है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। तो 6 ऑफ फायर में एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। 6 ऑफ फायर की एनर्जी ऐसी है कि भाई सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपको, अगर आपका ऐसा सपना है कि लोग आपको फॉलो करें, आपको नेम फेम मिले, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। वो चाहे सोशल मीडिया के इन टर्म्स हो, या फिर आप अपनी लाइफ में वैसे कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है, कि मुझे मुझे मैनेजिंग स्किल पे जाना है, या मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे वहां जाना है, तो चाहे आप उस वे में करना चाहते हो, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हो, लेकिन आपको नेम फेम मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। किंग ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि बहुत पैशनेट हो अपने अपने काम के लिए, अपने काम से बहुत प्यार करते हो। और अगर आपका ऐसा है कि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हो, तो फिर आपको अपना काम बदलने की जरूरत है बेसिकली। अगर आप बोझ समझ के किसी भी काम को कर रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट्स वहां पे नहीं मिलेंगे। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उस काम को पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा उस काम में डूब के जब आप उस काम को करोगे, आपको रिजल्ट्स जो है वो उसके बाद मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी है, और ये एनर्जी मुझे गाइड कर रही है। इस कार्ड में इसका क्वीन का जो फेस है बड़ा ही स्माइली फेस है, मुझे विजडम की तरफ ये मुझे टुवर्ड्स कर रही है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस भी एरिया में आप हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको फ्री स्पेस मिल रहा है, आपको फ्री टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम जो है वो और ज़्यादा बढ़े। इसके फेस पे बड़े ही सेटिस्फेक्शन वाले एक्सप्रेशन मुझे नजर आ रहे हैं कि ये खुश है अपनी जिंदगी से, इसने जो अचीव करना था इसने वो कर लिया। नाउ इसके पास बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, ये अपनी लाइफ से खुश है, और कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रही है। ये बहुत तेज है बेसिकली बात करूं तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको बनना है। जस्ट ऑप्शन 2 मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है ना, आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं गुड कर्मा के लिए मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा कर्मा, अच्छी चीजों की तरफ फोकस करना, लोगों की हेल्प करना। अगेन नेम फेम मिलेगा, साथ में जितनी मेहनत करोगे, जितना आप काम करोगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बहुत ही ऑप्शन टू जस्ट एक ही चीज कहूंगी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस रीडिंग को करते वक्त मैं काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। मुझे हेडेक नहीं हो रहा है, मुझे परेशानी नहीं हो रही है, मुझे कोई बड़ा ही मतलब एक अंदाज में जैसे आज आपस में बातचीत करते हैं ना, मुझे ऐसा सा नजर आ रहा है। कुछ कुछ चीजों को जैसे मैंने कहा कि बदलने की जरूरत है। ये एक्सपेक्ट मत करना ऑप्शन टू कि आपको बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा मतलब इतना सारा मिल जाए, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो उसे संभालने का जो गुण है वो भी आना चाहिए। तो वो आप धीरे धीरे सीखोगे, तो आपको आपको जो ईश्वर देंगे वो थोड़ा 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 करके सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि रातों रात आप एकदम से फेमस हो गए, बिकॉज उस चीज को संभालना एक अलग ही चीज है।
आप समझ रहे हो? तो आपको कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोसेस में नहीं जाना है कि मैं अपना काम ऐसे करके बना लूँगी, ये शॉर्ट है, मुझे ऐसे सक्सेस मिल जाएगी। आपको प्रोसेस से काम करना है और तरीके से काम करना है, ठीक है? सो लास्ट मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 सब कुछ है भाई, लवर्स है, 10 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक सब कुछ है ऑप्शन 2 आप लोगों के पास। आप बहुत लकी हो, ट्रस्ट में आप लोग बहुत लकी हो। और जब मैंने कहा है इस अफर्मेशन को 3 टाइम्स रिपीट करना, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम वेरी लकी, ठीक है, इस तरीके से आप रिपीट करना। आप लोग चाहें तो कमेंट्स में भी इसको ज़रूर टाइप करना, बिकॉज जब एक अफर्मेशन बहुत सारे लोग दे रहे होते तो उसकी पावर भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं लास्ट ऑप्शन 2, ठीक है। You are very close to achieving your goal. ऑप्शन 2, कंग्रेचुलेशन, बहुत ही पास में हो आप अपने गोल्स को अचीव करने के। सो डू नॉट गिव अप, और ट्राई करना है, थोड़े से और एफर्ट्स करने हैं, और आपको आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपके लिए दूसरा मैसेज ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ठीक है। अगर आपको दुनिया बदलनी है, अपने कुछ चेंज करना है, कुछ चीज़ें एड ऑन करनी है, तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ठीक है, किसी न किसी टाइप का हर्ट ब्रेक आपका रह सकता है, या तो आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, या फिर कोई रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल गया, या कुछ भी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। एक तरीके से ये समझ लो, ये मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको दे रही है कि आपके आगे की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है। अपने पास्ट को पीछे छोड़ो, बस पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 2, The answers you need are coming. तो भाई जो भी सवाल हैं आपके मन में, उनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। यहाँ पे कार्ड भी देखो तो नॉर्थ नोट, यहाँ पे है साउथ नोट। ओके, सो ऑप्शन 2 बहुत अच्छी रीडिंग है। इनफैक्ट मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगी कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके पास गॉड गिफ्ट्स हैं। और जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो। हर किसी के लाइफ में सब कुछ नहीं होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सो जो आपके पास है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करो, और उसको ही और बढ़ाने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना है तो उस काम को कर लो, अगर अपने माइंड के ऊपर काम करना है तो कर लो, अगर अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है तो कर लो। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, खुद को बहुत लकी समझना। ओके, ऑप्शन 2, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक भी कर देना, साथ में एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलना। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।